हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब क्या होता है, समदाबी विलयन क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पहला हेडिंग नोट कर लीजिए, वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या है? जब किसी विलयन का परासरण दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो इस दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे जब किसी विलयन का लिखेंगे, जब किसी विलयन का परासरण दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो इस दाब को क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहा जाता है। वाष्प दाब कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। क्या लिखेंगे? जब किसी विलयन का परासरण दाब उसके वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए? बराबर हो जाए तो उसे दाब को क्या कहा जाता है? वाष्प दाब कहा जाता है। अब अगला परिभाषा यहाँ लिखेंगे, समदाबी जो है विलयन क्या है? समदाबी विलयन की परिभाषा क्या है? बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा जिससे आपको तुरंत याद हो जाए। समदाबी विलयन क्या है? तो कहेंगे समान ताप पर जिन विलयनों का वाष्प दाब क्या हो जाए? समान हो जाए, उन्हीं को क्या कहा जाता है? समदाबी विलयन कहा जाता है। यहाँ लिख लेंगे, समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब क्या हो? समान होता है। वाष्प दाब समान होता है उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। कितना आसान है, बस 2 लाइन की परिभाषा है। क्या लिखेंगे? समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब क्या हों? समान हों, उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी का मतलब यह हो गया कि यह हर साल की बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। क्या है हेडिंग? लिखेंगे यहाँ पर, वाष्प दाब का अवनमन। तो कुछ पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जाता है? तो वाष्प दाब का अवनमन से आप क्या समझते हैं? ऐसे बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो वाष्प दाब का अवनमन बहुत ही सरल भाषा में बताया जाएगा। एक वाष्प दाब का अवनमन होता है तो एक वाष्प दाब का क्वथनांक का जो है एक उन्नयन होता है। अवनमन की जगह पे एक बार क्या पढ़ेंगे? उन्नयन पढ़ेंगे।
तो अब यहाँ पे बहुत सरल भाषा में इसकी परिभाषा है, जब किसी विलायक में कोई अपद्रव्य पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। तो वाष्प दाब को, यह कमी को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। लिखेंगे यहाँ पर जब किसी विलायक, क्या लिखेंगे, जब किसी विलायक में कोई अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है, कोई अपद्रव्य पदार्थ जो है मिलाया जाता है, मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो मिला दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। वाष्प दाब में यह कमी, वाष्प दाब में यह कमी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। बस थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है। क्या लिखेंगे, जब किसी विलायक में कोई अपद्रव्य मिला दिया जाए तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। वाष्प दाब में यह कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसे यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर इसे डेल पी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। डेल पी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ लिख लेंगे वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, इसका सूत्र क्या बन जाएगा, वाष्प दाब का अवनमन का सूत्र बन जाएगा डेल पी बराबर होता है P0 माइनस PS होता है। इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। P0 क्या होता है, डेल P बराबर क्या होता है, P0 माइनस PS होता है। अब यहाँ नाम याद रखेंगे, जहाँ लिख लेंगे P0 का नाम क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे जहाँ P0 का जो है नाम हो जाएगा विलायक का वाष्प दाब। P0 का नाम क्या है, विलायक का वाष्प दाब। विलायक का क्या है, वाष्प दाब, इसका नाम है वाष्प दाब। और PS का नाम लिख लेंगे, PS का नाम है विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब। तो समझ में आ गया होगा P0 का नाम क्या है और PS का नाम क्या है। तो P0 का नाम विलायक का वाष्प दाब और PS का नाम क्या है, तो विलयन का जो है वाष्प दाब। तो अब अगला हेडिंग जो होगा, अगला हेडिंग होगा क्वथनांक का। तो अब यहाँ लिखेंगे क्वथनांक का उन्नयन। अब क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। अब इसका परिभाषा भी बहुत ही क्या है, आसान है। तो अब यहाँ लिख लेंगे जब किसी विलयन में, अब इसके पहले क्या था, जब किसी विलायक में, अब यहाँ लिखेंगे जब किसी विलयन में कोई अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में क्या होती हैं, वृद्धि हो जाता है। इस वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल टीबी से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ परिभाषा लिख लीजिए, जब किसी विलयन में कोई अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है, कोई अपद्रव्य
पदार्थ मिलाया जाता है, पदार्थ मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है, दिया जाता है, तो उसके क्वथनांक में, उसके क्या लिखेंगे, यह क्वथनांक है तो क्वथनांक होगा। वो पहले क्या था, वाष्प दाब था, तो वाष्प दाब में, तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। उन्नयन का मतलब बढ़ना, वो वृद्धि हो जाता है, हो जाता है। इस वृद्धि को हो जाता है, तो इस वृद्धि को क्वथनांक का क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे लिखेंगे यहाँ पर, इसे डेल टीबी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। परिभाषा क्या लिखें, जब किसी विलयन में कोई अपद्रव्य पदार्थ क्या कर दें, मिला दिया जाए, उसके क्वथनांक में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाता है, तो इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र लिख लेंगे, क्वथनांक का उन्नयन, तो क्वथनांक का उन्नयन बराबर क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे डेल टी बी बराबर होता है टी माइनस टी जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका नाम रख लेंगे कि इसका नाम, टी का नाम क्या है और टी जीरो का नाम क्या है। तो यहाँ लिखेंगे टी जीरो का नाम लिखेंगे यहाँ पर, जहाँ टी जीरो बराबर हो जाएगा विलायक का जो है उन्नयन नाम है, विलायक का जो है क्वथनांक, ध्यान देंगे, विलायक का जो है क्वथनांक नाम है, और टी का नाम हो जाएगा विलयन का क्वथनांक। अगर इसका दूसरा भी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो इसका दूसरा भी परिभाषा लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा परिभाषा क्या होगा, तो विलयन का क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा क्या बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे या, और या करके इसका दूसरा परिभाषा लिखेंगे कि विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक तथा विलायक का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक तथा विलायक का क्वथनांक का अंतर को, अंतर माने क्या है, यहाँ घटाना है, माने घटाव हो रहा है, इसलिए अंतर को क्या कहेंगे, अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अंतर को क्या कहेंगे, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो परिभाषा जो है समझ में आ गया होगा। यहाँ दो परिभाषा बताया गया, मतलब क्वथनांक का उन्नयन यहाँ पर ऊपर एक परिभाषा है और एक परिभाषा नीचे है। तो दोनों में से जो परिभाषा आपको याद हो जाए उस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी तैयार कर लीजिएगा। तो आज का ये पढ़ाई कैसा था ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।